नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान जिला दर्शन की इस सीरीज में। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं राजस्थान का बाड़मेर जिला थार की दरा। ठीक है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री नवीनतम पैटर्न पर आधारित न्यू राजस्थान जीके 2026 के अनुसार है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक काम कीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बाड़मेर की स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो बाड़मेर शहर और इस क्षेत्र की स्थापना एक अत्यंत समृद्ध इतिहास रहा है। बाड़मेर की स्थापना परमार वंश के शासक बाड़देव जी परमार द्वारा की गई थी। बाड़देव जी परमार द्वारा इस क्षेत्र को बसाया गया था और इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। जिस समय बाड़देव जी परमार ने इस क्षेत्र की स्थापना की थी, तब इस मूल रूप से जिस स्थान पर बसाया गया था वह क्षेत्र आज जूना बाड़मेर के नाम से जाना जाता है। साथियों, ऐतिहासिक परिदृश्य में जूना बाड़मेर भी इसी जिले की नींव का एक प्रारंभिक स्थान है, जहाँ से इस क्षेत्र की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान की शुरुआत होती है। अब देख लेते हैं बाड़मेर के प्रमुख उपनाम यानी निकनेम। बाड़मेर को इसकी भौगोलिक विशेषताओं, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक विरासत और के कारण कई प्रसिद्ध उपनामों से जाना जाता है। साथियों, थार नगरी, थार मरुस्थल के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से को अपने भीतर समावित करने के कारण बाड़मेर को थार नगरी के नाम से जाना जाता है। मालानी, बाड़मेर क्षेत्र को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मालानी भी कहा जाता है। साथियों, ये नाम इस क्षेत्र की प्राचीन पहचान से जुड़ा हुआ है। साथियों, याद रखना। किरातकूप, बाड़मेर को प्राचीन साहित्यिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों में किरातकूप भी कहा जाता है। साथियों, हालांकि मुख्य रूप से किरातकूप किराडू शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन बाड़मेर के विकसित इतिहास में यह नाम संपूर्ण क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। अब देख लेते हैं बाड़मेर जिले का गठन और राजनीतिक एकीकरण। बाड़मेर को आधिकारिक रूप से जिले का दर्जा राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण चरण के दौरान प्राप्त हुआ था। इसे 30 मार्च 1949 ईस्वी को एक स्वतंत्र जिले के रूप में मान्यता दी गई। साथियों, यानी बाड़मेर को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 30 मार्च 1949 को। यह वह ऐतिहासिक समय था जब राजस्थान एकीकरण के दौरान वृहत राजस्थान संघ का निर्माण हो रहा था। वृहत राजस्थान संघ के निर्माण के समय 4 बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतों को मिलाकर इस संघ की स्थापना की थी। इन 4 रियासतों में जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जिन्हें जे और बी के रूप में भी जाना जाता है। और इसी वृहत एकीकरण प्रक्रिया के तहत बाड़मेर को 30 मार्च 1949 को एक पूर्ण जिले के रूप में स्थापित किया गया। अब देखते हैं जनसांख्यिकी आंकड़े, पशु संपदा और भौगोलिक विस्तार। वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बाड़मेर जिले के कुछ विकसित आंकड़े इसे पूरे राजस्थान में एक अलग स्थान पर खड़ा करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। यदि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की बात की जाए तो बाड़मेर इस सूची में सबसे शीर्ष एंड टॉप पर आता है। साथियों, बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.55% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा इस जिले के सांख्यिकी बदलावों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अब देखते हैं सर्वाधिक पशु संपदा। भौगोलिक रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद राजस्थान में सबसे अधिक पशु संपदा वाला जिला भी बाड़मेर ही है। यहाँ का ग्रामीण जनजीवन और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर है।
जिससे यह जिला पशु संपदा के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, पशु संपदा में राजस्थान में प्रथम स्थान पर जिला कौन सा है, तो बाड़मेर साथियों। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार है। आधारभूत संरचना के मामले में भी बाड़मेर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और नेटवर्क के मामले में भी बाड़मेर जिला अग्रणीय पंक्ति में आता है। हालांकि नए जिलों के गठन और आधारभूत ढांचे में नियंत्रण हो रहे बदलावों के कारण इसके आंकड़ों में नवीनता आती रहती है। फिर भी राजमार्गों की दृष्टि से ये एक प्रमुख जिला है। शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बाड़मेर। आज के समय में बाड़मेर केवल अपने ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्व के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरे राजस्थान में क्रांति ला रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों में बाड़मेर जिला पूरे राज्य में सबसे टॉप पर चल रहा है। चाहे राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो या शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षा भर्तियाँ हो या फिर पटवार जैसी परीक्षाएं, हर जगह बाड़मेर के अभ्यर्थियों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता के कारण आज बाड़मेर एक बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है। इसी शैक्षणिक माहौल और सफलता दर से प्रभावित होकर अन्य बाहरी जिलों के हजारों विद्यार्थी आज बाड़मेर आकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बाड़मेर के पंच गौरव यानी 5 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। बाड़मेर जिले की पहचान को मुख्य रूप से 5 विकसित श्रेणियां पंच गौरव में विभाजित किया जा सकता है, जो इस जिले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बाड़मेर की प्रमुख उपज इस बंगोल है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी इस बंगोल की खेती के लिए अनुकूल है, जिसके कारण बाड़मेर में इसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब देखते हैं वनस्पति। तो रोइडा बाड़मेर क्षेत्र की मुख्य और सबसे प्रसिद्ध वनस्पति है रोइडा। यह मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रसिद्ध उत्पाद हस्तकला, कशीदाकारी, हस्तशिल्प और उत्पाद के मामले में बाड़मेर की कशीदाकारी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है साथियों। इस कशीदाकारी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और इसे एक नया मुकाम देने का सबसे बड़ा श्रेय बाड़मेर की रूमा देवी को जाता है साथियों। ये याद रखना, रूमा देवी। उन्होंने इस पारंपरिक कला के माध्यम से न केवल जिले का नाम रोशन किया बल्कि हजारों महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो किराडू। पर्यटन की दृष्टि से बाड़मेर का सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल किराडू है। किराडू के मंदिरों के अद्भुत और जटिल वास्तुकला व उनकी मूर्ति कला के कारण इसे राजस्थान का खजूरिया कहा जाता है। यह स्थल अपने आप में प्राचीन काल का एक नायाब उदाहरण है। यानी जो बाड़मेर को है राजस्थान का खजूरो कहा जाता है। ठीक है। प्रमुख खेल की बात करें तो बास्केटबॉल। खेल के क्षेत्र में भी बाड़मेर जिले का प्रमुख और सबसे लोकप्रिय खेल बास्केटबॉल है, जिसे यहाँ के खिलाड़ियों द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है। क्लास बाड़मेर जिले की यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और आप किस जिले से क्लास को देख रहे हैं अपने ज़िले का नाम कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नई जिला दर्शन सीरीज में। और 20 अगस्त से आपकी कला एवं संस्कृति की क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है, तो उनमें जरूर जुड़े। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास में।